जीएमसी उधमपुर, जी हाँ, जीएमसी उधमपुर पर एक बार फिर सवालिया निशान उठ रहे हैं। एक बार फिर जीएमसी उधमपुर सवालों के घेरे में है कि अगर ये जीएमसी है तो यहाँ से रेफर क्यों किया जा रहा है, और जिन लोगों को रेफर किया जाता है, मैं आपको बता दूं कि जिनको रेफर किया जाता है, गाड़ी हमारे साथ बिल्कुल मौजूद है, एम्बुलेंस है 108 टोल फ्री। अब यहाँ भी एक मामला सामने आया, कैप्शन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा कि एक महिला जो पिछले 4-5 दिन से हॉस्पिटल में थी, उनको बच्चा होना था, लेकिन उन्हें रेफर कर दिया जाता है जम्मू यानी जीएमसी से, और उसके बाद एक एम्बुलेंस में ही ये महिला जो है एक बच्चे को, एक बेटे को जन्म दे देती है, नॉर्मल डिलीवरी। तो फिर इन हॉस्पिटल वालों को क्या जरूरत पड़ी कि इसको रेफर किया जाए। जिन लोगों को रेफर करना होता है उन्हें ये रेफर करते नहीं, और वे इन्हीं के हॉस्पिटल में दम तोड़ देते हैं। ये मामला जो उधमपुर से आया है, एक समय हम राष्ट्रीय राजमार्ग पर मौजूद हैं, और इस समय जो बेटा हुआ है उनके पिता हमारे साथ मौजूद हैं, माता जी पीछे हैं, और ये एम्बुलेंस के कर्मचारी यहाँ पर, और इनकी भी दाद देनी होगी, तारीफ करनी होगी कि इन्होंने जो कार्य किया है, वो इतनी ज्यादा मशीनें जब जीएमसी में लगी हुई हैं, इतनी फैसिलिटी वहां पे है, वहां पे ये कार्य नहीं हुआ। जीएमसी ने जम्मू रेफर कर दिया कि जम्मू में ले जाओ भाई साहब, लेकिन एम्बुलेंस में भी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, और ये इन्होंने करके दिखाई है। इनकी भी तारीफ करनी होगी, क्योंकि एक बच्चे को जन्म जो हुआ है यहाँ पे, और वो भी बिल्कुल सेफ है। पहले बच्चे के पिता, मैं आपको बता दूं कि ये भी हैंडीकैप हैं, और ये जोफर रामनगर से हैं, और हम इन्हीं से जानते हैं। भाई जी, क्या नाम है आपका? आलमदीन मेरा नाम जी। मैं जोफर रहने वाला हूँ। ये जो हमारे जो बेबी है वो बीमार है, उसने बच्चा होना था, उधर से आए रामनगर से 2 दिन रहे, उधर से रेफर कर दिया, आ गए उधमपुर 2-3 दिन इधर रहे थे। कोई बात नहीं, खून लाओ, हमें ब्लड लाओ, मैंने ब्लड भी दे दिया इधर। एक बंदा उधर चिगला बलोता से आया बलिंदर, उसने ब्लड दिया इधर, अभी बोल रहा ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी। आज उन्होंने बोला कि इधर से जम्मू चले जाओ। थोड़ी दर्द हो रही थी, जम्मू चले जाओ। इसको देखा ही नहीं है कि इसको क्या प्रॉब्लम है, देखा ही नहीं है कि कितनी प्रॉब्लम है भी है तो नहीं है, कितनी प्रॉब्लम है। हाँ, इसका वो ये अंदर है, वो भी खराब हो चुका है, उसका बच्चा होएगा तो जान ये नहीं बजेगी या बच्चा नहीं बजेगा, ऐसे बोल रहे थे। बच्चा भी देखो इधर ही है, नहीं माँ भी इधर ही है, ये कैसे होगी इधर? अच्छा, इन्होंने क्या बोला कि बच्चा भी नहीं बचेगा और माँ भी नहीं बचेगी? हाँ, एक चीज बचेगी, एक नहीं बचेगी। अच्छा, हाँ, ये बोला मुझे। बच्चा भी सेफ है एम्बुलेंस में, माँ भी सेफ है, अब लोग भी सेफ है, ऐसे बोलते हैं। क्या कहेंगे इन एम्बुलेंस वालों को जिन्होंने जो नॉर्मल डिलीवरी करवा दी है? मुबारक है इनको। इसका मतलब है कि डॉक्टर क्यों बिठालने हैं उधर, क्यों बिठालने हैं, इतने क्यों बिठालने हैं? 90 हज़ार तनख्वाह देते हैं, किस चीज की लेते हैं? जो मैं एमटी गेट में ऐसे चलता हूँ, छोटी में चलता हूँ, मेरे हाथ देख लो हैं, तो मैं जो हमारी हेल्प नहीं होगी, हम ऐसे रुलते फुलते रहेंगे कि क्या फायदा है? तो देखिए, काफी आरोप इनके द्वारा लगाए जा रहे हैं कि ये इनका कहना है कि जीएमसी उधमपुर वाले कहते हैं कि इनको रेफर कर दो, और या तो बच्चा बचेगा या माँ बचेगी, लेकिन यहाँ पे दोनों सुरक्षित हैं, और वो भी नॉर्मल डिलीवरी के साथ। अब आप खुद सोचिए कि क्या आप लोग जीएमसी उधमपुर में जाओगे तो क्या आप लोग वहां से बच सकते हैं? डॉक्टरों को पता ही नहीं है कि ये बंदा किस तरह का मरीज है, इसको कौन सी ट्रीटमेंट दी जानी है। जिस तरह से ये भाई साहब आरोप लगा रहे हैं कि महिला को दर्द हुई, उन्होंने चेक तक नहीं किया और सीधा बोल दिया जम्मू ले जाओ, खतरा है, या तो माँ बचेगी या तो बच्चा बचेगा। लेकिन यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी के साथ बच्चा 100% सुरक्षित है और माँ भी सुरक्षित है, लेकिन ये हॉस्पिटल जो है ये सुरक्षित नहीं है। अगर आपने भी जाना है तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि मीडिया की तो पाबंदी कर दी है इन लोगों ने, मीडिया को जाने से बंद, मीडिया अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि इनके गोरख जो धंधे हैं, जो गोरख कार्य हैं इनके, जो ये लोग 2 नंबर का कार्य हॉस्पिटल के अंदर बैठ के करते हैं, मीडिया पकड़ लेगी, तभी मीडिया को बंद किया गया है, मीडिया अंदर नहीं जाएगी। अगर ये जो कार्य कर रहे हैं, ये जिस तरह से बता रहे हैं, तो आप खुद सोचिए कि जीएमसी नहीं, ये रेफर हॉस्पिटल है, और इससे बेटर था कि इस हॉस्पिटल को जीएमसी बनाते ही नहीं, इससे पहले वाला हॉस्पिटल ठीक था। हमारे साथ यहाँ पे 108 के जो टेक्नीशियन हैं, यहाँ पे जो कर्मचारी मौजूद हैं जिन्होंने डिलीवरी कराई है, ये भाई जी मौजूद हैं। भाई जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरीश है और मैं इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन हूँ जी। तो हमें कॉल आई 108 से, बोल रहे हैं पेशेंट रेफर है लेबर पेन का, जम्मू लेना है, शालामार है। बोल रहे थे सीवियर एनीमिया है, यहाँ नहीं होगा कुछ भी। तो हम रास्ते में डिलीवरी हो गई। फिर
क्या कोई आपको लगा कि कोई खतरा है बच्चों को? नहीं या माँ नहीं, को? कोई खतरा नहीं था, नहीं था। बिल्कुल सेफ है, दोनों सेफ हैं, सेफली डिलीवरी हो गई। क्या इससे पहले भी आपने कोई डिलीवरी करवाई है? हाँ, इससे पहले भी बहुत ज़्यादा करवाई है। वही है। बाकी बढ़िया कार्य इन्होंने किया है। इसके साथ ही हमारे साथ हरीश जी मौजूद है। हरीश जी, आप तो साथ में थे, क्या कहेंगे? ये काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए थे, परेशान थे और ये कह रहे थे कि भाई जैसे हमें कॉल आई ना हमारे सेंटर से, तो इन्होंने कहा भाई हमारे पास पैसे ही नहीं है, कुछ नहीं है। तो हमने कहा ये वो वाली एम्बुलेंस नहीं है, पैसे लेने वाली नहीं है। तो इसमें जो है सारी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ अवेलेबल। तो एक तो ये हैंडीकैप भी इनसे चला नहीं जा रहा था और इनके साथ और कोई अटेंडेंट भी नहीं था। तो इसलिए उनको हमें पकड़ना भी पड़ा उस टाइम। तो इनको पकड़ना और दोनों को संभाल के लाया और चलते चलते रास्ते में जो डिलीवरी हुई, लेकिन बिल्कुल सक्सेसफुली डिलीवरी ली और सारा सामान हमारे पास डिलीवरी का इसमें है। तो बिल्कुल 108 एम्बुलेंस की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि जो कार्य इतना बड़ा हॉस्पिटल नहीं कर पाया जीएमसी, तो इन्होंने इतनी सी छोटी सी एम्बुलेंस में कर दिखाया। आप खुद सोचिए कि जीएमसी हॉस्पिटल है, कितनी मशीनें वहाँ पे, कितनी टेक्नोलॉजी है वहाँ पे और कितना स्टाफ है। उसके बावजूद भी अगर इस तरह के लोगों को डरा दिया जाए कि भाई साहब या तो बच्चा बचेगा या माँ बचेगी, तो आधा इंसान तो वहीं पर मर जाता है, उसके बाद आगे चलना क्या होता है। लेकिन इनकी बहादुरी देखनी होगी। ये भाई साहब हैंडीकैप हैं, फिर भी इन्होंने अपनी बहादुरी दिखाई, हिम्मत दिखाई, और जब ये निकले, और चलो जिनके हौसले होते हैं तो उनका ऊपर वाला खुदा भी साथ देता है और इनका भी वो साथ दिया। लेकिन जीएमसी पर फिर एक बार सवालिया निशान ये है कि ये लोगों को बचाने के लिए नहीं बल्कि मारने के लिए बैठे हैं। और हम चाहते हैं जिला प्रशासन से, डीसी मैम नई आई हैं थोड़ी, तो हम चाहते हैं कि क्यों ना इनके ऊपर कार्रवाई की जाए और कम से कम जाना जाए। इतनी मृत्यु यहाँ पे, इतनी मौतें हुई हैं, इतने लोगों की जान ले चुके हैं ये डॉक्टर नहीं है, मैं कहूँगा ये हैवान है, और ऐसा कर चुके हैं। और इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि क्यों इनको रेफर किया गया, जीएमसी क्यों बनाया गया। ये अगर इनके पास स्टाफ नहीं है तो सीधा बोलिए भाई साहब हमारे पास स्टाफ नहीं है, जीएमसी खत्म, जीएमसी को कैंसिल किया जाए, जैसे हॉस्पिटल था पहले वैसे की तरह रखा जाए, ना कि यहाँ पे लोगों के मरने के लिए बनाया जाए। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।